Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं DSSB TGT बायोलॉजी के लिए पूरा का पूरा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है और इसी को आज के लेक्चर्स में हम डील करना स्टार्ट करेंगे। और जो पहला जो टॉपिक होने वाला है इस पूरे कोर्स का वो है हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज, क्योंकि मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक बोन्स एंड कार्टिलेज के अंदर बहुत सारे वो बच्चे फंसते हैं। उन्हें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो ईजिली क्लियर नहीं कर पाते। तो आज के लेक्चर में हम उन सारी चीज़ों को डील करने वाले हैं। अगर ये लेक्चर आप लास्ट तक देखते हैं तो बोन्स एंड कार्टिलेज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप फंसेंगे नहीं, सारी चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और साथ के साथ मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहता हूँ कि जल्दी ही हम क्या है DSSB TGT साइंस के कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो आप उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ के साथ क्या है आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अभी। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा आज का बोन्स। ठीक है, तो बोन्स को डायरेक्टली पीपीटी पे मूव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि बोन्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं और हम किन किन चीज़ों को डिटेल करने वाले हैं। अगर हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो क्या होगा कि सारी चीज़ें जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ एक लॉन्ग बोन की, ठीक है, सपोज करो ये एक लॉन्ग बोन है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक लॉन्ग बोन है हमारा। अब इस लॉन्ग बोन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बना कैसे होता है उसको समझते हैं। तो ये जो लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन का जो साइड वाला पार्ट है, ये जो लॉन्ग बोन का ये जो साइड वाला पार्ट है आपका, ये साइड वाला पार्ट, ये कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। ये जो साइड वाला पार्ट होता है ये कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ होता है। ये कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। और ये जो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट है ये बना होता है स्पॉन्जी बोन का। तो अगर एक लॉन्ग बोन की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो अपर वाला पार्ट है उसके अंदर स्पॉन्जी बोन्स देखने को मिल जाएंगे और जो साइड साइड वाला पार्ट है उसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे जैसे जैसे लेक्चर डील करते जाएंगे, लेक्चर्स के अंदर आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कॉम्पैक्ट बोन किस तरीके से बना होता है, स्पॉन्जी बोन्स किस किस तरह तरह से बना होता है, तो इनको हम डील करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन की बात करूँ तो ये जो डायग्राम देख रहे हो अभी कॉम्पैक्ट वाला बोन का पार्ट है। तो ये जो साइड साइड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो साइड वाला पार्ट आप देख रहे हो ये कॉम्पैक्ट बोन है और ये बीच वाला जो पार्ट है वो स्पॉन्जी बोन का पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट बोन क्या है, बहुत सारे इस तरीके से आप डायग्राम में देखोगे, इस तरीके से बहुत सारे सर्कल छोटे छोटे सर्कल से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनको ऑस्टियोन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोन बोलते हैं। तो अब ये क्या है, बहुत सारे जब ऑस्टियोन मिलेंगे तब जाके कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करेंगे। और एक ऑस्टियोन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। हेवर्शियन कैनाल देखने को मिल जाता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स देखने को मिल जाता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अभी हम लेक्चर्स में आगे की तरफ डिटेल करेंगे। तो ये जस्ट एक क्या था, ओवरव्यू था, जिससे कि आप एक इमेज क्लियर कर पाएँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अब मूव करते हैं हमारे जनरल कैरेक्टर्स या बोल सकते हैं बोन्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि बोन्स होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बोन्स का हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो जर्मिनल लेयर्स होती है हमारे अंदर, जर्मिनल लेयर, अगर हम जर्मिनल लेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप के जर्मिनल लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के जर्मिनल लेयर होंगे, एक होगा आपका एक्टोडम, एक होगा आपका मिजोडम और एक होता है आपका एंडोडम। अब ये जो तीनों जो जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म्स, अब यही तीनों जर्म लेयर्स क्या करेंगे, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है और कुछ स्कल का फॉर्मेशन करती है, कोई स्केलेटन सिस्टम बनाती है। तो यही तीन जो जर्म लेयर्स हैं, यही तीन जर्म लेयर्स क्या करने वाली है, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। अब इन तीन जर्म लेयर्स में जो हमारा मेसोडर्म है, ठीक है, यही मेसोडर्म क्या करने वाली है, बोन्स का फॉर्मेशन करने वाली है। तो यही मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि जो बोन्स का ओरिजिनेशन होता है वो एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से होता है। ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से क्या होगा, बोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म अभी हम यहाँ पे डील करेंगे जिसको मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे सपोज करो बहुत सारे सेल्स हैं, क्योंकि बोन क्या है, एक टाइप का टिश्यू है। अब टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं।
अब इन सेल्स के बीच का ये जो स्पेस खाली है और इस स्पेस के अंदर ये जो खाली स्पेस है, इन खाली स्पेसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं मैट्रिक्स। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक खूब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बोन्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है। यानी ये मैट्रिक्स हार्ड क्यों होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है आपका, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, साथ के साथ यहाँ पर क्या होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या डिपोजिशन होता है, या तो कैल्शियम डिपॉजिट होता है, साथ के साथ आपका फाइबर्स का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फाइबर दोनों के डिपोजिशन होने की वजह से जो मैट्रिक्स है आपका, ये हार्ड हो जाता है। अब क्योंकि जब इसका मैट्रिक्स हार्ड हो गया है, तो इससे पूरा का पूरा जो बोन है हमारा, वो कैसा हो जाएगा, वो हार्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसी हार्डनेस की वजह से क्या करता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम को एक क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसका बोन का मैट्रिक्स होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है और नॉन पेलिएबल होता है। नॉन पेलिएबल का मतलब क्या है, कि मुड़ नहीं सकता, जैसे इजिली हम इसको मोड़ नहीं सकते, फोल्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या करता है, ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मैट्रिक्स हार्ड होने का रीजन क्या है, कि इसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ ये बोन क्या करते हैं, बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेम का मतलब क्या है, कि ये हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, यानी स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेम का मतलब क्या कर रहा है, ये स्केलेटन बना रहा है, स्केलेटन ऑफ बॉडी ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बोन्स की बात करें, तो जो बोन्स की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, अगर ये बोन है, तो ये जो बोन की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरी ऑस्टियम। पेरी वर्ड का मतलब होता है आउटसाइड और ऑस्टियम का मतलब होता है बोन। ठीक है, पेरी वर्ड का मतलब क्या होगा, आउटसाइड, आउटसाइड, और ओस्टियम का मतलब होता है बोन। ठीक है, यानी आउटसाइड द बोन। ठीक है, तो यानी एक ऐसी लेयर जो बोन के आउटसाइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम। और ये जो पेरियोस्टियम है, वो एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला टर्म आपको याद रखना है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो ये क्या होगा, जो पेरियोस्टियम है वो किसका बना होगा, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या बना रहा है, ये पेरियोस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, बोन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो अगर मैं पहले उनको देख लूँ कि बोन के अंदर कौन कौन सेल्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बोन सेल्स की। ठीक है, तो बोन्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। ठीक है, ये जो ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स है, इन सेल्स को हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे स्टेम सेल्स होते हैं। अब इनको स्टेम सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को फॉर्म करें। ये क्या करते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट एक ऐसे सेल्स हैं जो कि बोन्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बन कहाँ से रहा है, स्टेम सेल से। और स्टेम सेल है कौन हमारे पास, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हो गए। ठीक है, तो ये जो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये फाइनली बेसिकली बना क्या रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बना रहे हैं। तो एक सेल तो हो गया आपका क्या, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा सेल है आपका ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ये क्या कर रहा है, ये बोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बोन फॉर्मेशन कर रहा है, साथ के साथ ये बोन के मैट्रिक्स का भी फॉर्मेशन कर रहा है। मैट्रिक्स का मतलब ये जो इस बीच वाला जो पार्ट है, उसका भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो बोन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, साथ के साथ बोन्स के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन भी करता है। उसके अलावा नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट सेल्स क्या होता है, जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल मैच्योर हो जाता है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जब मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद वो जो जिस सेल में कन्वर्ट होता है, उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। यानी आफ्टर मैच्योरेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट सेल्स है, ये क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ये सेल क्या करता है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होता है, या बोन बोलते हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करने में, या बोन्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है ये। ठीक है,
तो ये बेसिकली ये 4 सेल्स है जिनको आपको याद रखना है कि बोन्स के अंदर 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, जिनको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। यही सेल्स क्या बनाने वाले हैं? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट सेल बेसिकली क्या करते हैं? बोन फॉर्मेशन करते हैं, साथ के साथ बोन के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद अगर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो ऑस्टियोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ के साथ क्या है, बोन्स को कंटिन्यूसली डिग्रेड करने में, बोन को डिस्ट्रॉय करने में जिन सेल्स का पार्टिसिपेशन होता है उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? उनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, सो दैट कि जिस समय मैं नई नई वीडियो जब अपलोड करूंगा डी ट्रिपल एस बी को, तो डायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे? नोटिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यही जितनी पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, यही सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो क्या होता है? बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोल रहे हैं। ये सेल डिवाइड होने के बाद क्या करती हैं? ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाती है, यानी मैच्योर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स हो गई, और साथ के साथ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स बनाती है। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मैच्योर सेल्स होता है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल जब मैच्योर हो जाता है तो क्या बना देगा? ऑस्टियोसाइट बनाएगा। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लेक्यूना में प्रेजेंट होता है। लेक्यूना क्या होता है कि जो ये पूरा आपका जो बोन्स है, बोन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको लेक्यूना बोलते हैं। इन लेक्यूना में क्या होंगे? ये सेल्स आपके ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, एक लेक्यूना, एक खाली स्पेस के अंदर क्या होगा? एक ही ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जब हम आपका बात करते हैं कार्टिलेज जब डिस्कस करेंगे, तो कार्टिलेज में यहाँ पे जो सिनेरियो होगा वो अलग होगा। ठीक है, कार्टिलेज के केस में क्या होता है? एक लेक्यूना में लगभग 3 से 4 आपके बोल सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोन्स हार्ड होते हैं, नॉन पेलिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट होता है जो उसको हार्ड बनाता है, साथ के साथ कोलेजन फाइबर होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बोन हार्ड हो जाता है, और वो बोन क्या को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और वही जो हार्ड बोन है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम के डेवलपमेंट में या स्केलेटन सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बोन्स के मैट्रिक्स के बारे में। होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट को डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझेंगे। अभी जस्ट बताया मैंने मैट्रिक्स क्या है, वो लिक्विड और सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है, उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो जो स्पेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो जनरली अभी हमने पीछे देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोन है, बोन का जो मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली बात है कैसा? हार्ड है। हार्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन ठीक है, हार्ड क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के मिनरलाइजेशन की वजह से हार्ड हो जाता है। नॉन पेलिएबल का मतलब क्या होता है? नॉन फोल्डेबल, यानी इसको मोड़ नहीं सकते। नॉन फोल्डेबल, ये नॉन फोल्डेबल होता है, इनको मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि मैट्रिक्स दो पार्ट से मिलकर बना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या है? वो ज़्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट क्या है? 65 to 68% होता है। ठीक है, बट वही अगर ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो ये कम होगा, ये 32 से 35% के बीच में होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट कितना, इनऑर्गेनिक पार्ट कितना होगा? 65 to 68%। अब इस इनऑर्गेनिक पार्ट में भी जो सबसे ज़्यादा होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के करीब होता है, और ये अप्रॉक्स 80% होता है। ठीक है, बाकी जो 20% बचा है उसमें से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट भी 10% होता है, और बहुत लेस अमाउंट्स में क्या होता है? फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो हमारा कितना है? 32 से 35% होता है। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि बंडल ऑफ कोलेजेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये सस्पेंडेड होता है सल्फेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यानी इसका मतलब क्या होगा? ये थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ दिया, या जल्दी बताता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है मैट्रिक्स का, जैसे ये मैट्रिक्स है, सपोज करो ये हमारा क्या है? ये सेल्स है, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स के बीच में ये क्या है? ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? फाइबर प्रेजेंट होगा। ये फाइबर किस तरीके से? बंडल्स प्रेजेंट होंगे। ये बंडल्स क्या हैं? जो फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, इन बंडल्स, ये बंडल किसके हैं? कोलेजन फाइबर के हैं। ठीक है, और ये कोलेजन फाइबर किस लिक्विड में या किस पार्ट में डूबे हुए हैं? सल्फेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो ये ओसिन प्रोटीन है जो कि कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, ये सल्फेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर डिप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका?
मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स को अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, यानी अब हम बाहर से स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है तो मैं बार बार आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इससे क्या होगा, आपके सारा का सारा कोर्स हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या है, लाइव वीडियोस की को भी प्लान कर रहे हैं कि लाइव वीडियोस को अपलोड करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। अगर एक लॉन्ग बोन को हम बाहर से देखें, जैसे ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर लॉन्ग बोन को हम बाहर से देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो हमें एक लॉन्ग बोन के अंदर तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, या तीन रीजन्स देखने को मिल जाता है। जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, जो सबसे आउटर वाला जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। सबसे आउटर वाला पार्ट होगा एपिफाइसिस। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायफाइसिस, ठीक है। और एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में छोटा सा एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में छोटा सा रीजन होगा, ठीक है। जैसे ये डायफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, तो इसके बीच में ये जो छोटा सा आप रीजन देख रहे हो, ये छोटा सा रीजन क्या है आपका, मेटाफाइसिस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एपिफाइसिस को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ये पूरी लेक्चर को अंत तक देखना है। जब पूरे लेक्चर को आप लास्ट तक देखोगे तब जाके क्या है, बोन्स और कार्टिलेज से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एपिफाइसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, लॉन्ग बोन के एंड्स को फॉर्म करता है, यानी एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। यानी जहाँ पे लॉन्ग बोन खत्म होता है उसकी जो एंडिंग है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एपिफाइसिस बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो एंड वाला पार्ट है, जो एपिफाइसिस है, ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। ये आप अगर डायग्राम देखो यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट क्या एपिफाइसिस है, और इसके अंदर क्या है, इस तरीके से बहुत सारे स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। स्पॉन्जी का मतलब क्या होगा, बीच बीच में इस तरीके से गैप प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जी टिश्यू से बना होगा, ठीक। यहाँ तक वो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका आर्टिकुलर सरफेस होता है, कि अगर सपोज करो कि ये जो बोन है ये कोई जॉइंट फॉर्म करने जा रहा है, ठीक है, या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो उनका आर्टिकुलर सरफेस होगा, आर्टिकुलर सरफेस का मतलब कि वो सरफेस जो जॉइंट बनाने जा रहा है। सपोज करो इसमें ये वाला जो सरफेस है ये हमारा आर्टिकुलर सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस है। यानी आर्टिकुलर सरफेस हम उस सरफेस को बोलते हैं जो सरफेस किसी दूसरे बोन के साथ जॉइंट का फॉर्मेशन करने वाला है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, गर्डल्स प्रेजेंट होंगे, चाहे पेल्विक हो सकता है, पेक्टोरल है। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाने वाला है। तो यहाँ पे जो जॉइंट बनाएगा, तो इस कंडीशन में जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, यूजुअली भी बताया था मैंने कि पूरे बोन्स के ऊपर जो आउटर लेयर है वो कैसे होती है, पेरियोस्टियम होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई बोन होता है जो जॉइंट फॉर्म करने जा रहा है, तो उसके आर्टिकुलर सरफेस पे पेरियोस्टियम नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है, पेरियोस्टियम नहीं प्रेजेंट होगा। इंस्टीड ऑफ पेरियोस्टियम यहाँ पर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज का एक आर्टिकुलर कार्टिलेज का लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यही बात हमने लिखा है कि अगर कोई बोन जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है, यानी जॉइंट फॉर्म करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस होगा उस पर पेरियोस्टियम एब्सेंट होगा, और उसकी जगह क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है और कंप्रेशन में साथ साथ करता है, इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा और पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे लेमिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये लेमिला क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जनरली क्या होगा, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स लेयर की फॉर्म में अरेंज होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिली बोलते हैं, ठीक है। तो लेमिली को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेमेली बोलेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्पॉन्जी टिश्यू से बने हुए हैं, और स्पॉन्जी टिश्यू में क्या है, एक पर्टिकुलर लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जो लेयर्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, और थिन कॉलम्स में अरेंज होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, टर्बैकुली बोलते हैं, ठीक है। अब इन टर्बैकुली के अंदर ये क्या होता है, स्पेसेस खाली प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से खाली स्पेस प्रेजेंट होंगे।
अब इन खाली स्पेसेस के अंदर होगा क्या कि इसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये बोन मैरो कैसा होता है, रेड बोन मैरो होगा। तो ये खाली जो टर्बेकुलीज के अंदर खाली स्पेस है, इन खाली स्पेसेस फिल्ड अप विद रेड बोन मैरो। अब ये जो रेड बोन मैरो है ये हेल्प करता है, ये हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरफ बिहेव करता है। हीमोपोइटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड। तो ऐसे ऑर्गन जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हीमोपोएटिक ऑर्गन। तो यहाँ पे जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो जो ये खाली स्पेसेस है इसके अंदर फिल्ड होंगे, और ये किसकी तरफ वर्क करेंगे, हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरफ वर्क करेंगे। और इसके अंदर जो रेड बोन मैरो के अंदर जो टिश्यूज होता है वो माइलॉइड टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ तक। होप आपको एपिफाइसिस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है बोन, लॉन्ग बोन का, या फिर हम बोल सकते हैं इस वाले मिडिल पार्ट को शाफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट भी बोल सकते हैं, तो मिडिल पार्ट या शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन को हम क्या बोलते हैं, डायफाइसिस बोलते हैं। और ये किसका, ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब यहाँ पे सॉलिड बोन की बात करते हैं, स्पॉन्जी बोन का नहीं बना होता। जो डायफाइसिस है ये आपको किसका बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कॉम्पैक्ट बोन का बना होगा। अब क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बोन का बना हुआ है, तो कॉम्पैक्ट बोन का भी बताया था फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑस्टियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन जैसे सपोज करो ये मुझे कॉम्पैक्ट बोन बनाना है, तो कॉम्पैक्ट बोन कैसे बनेगा, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गोले गोले प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑस्टियन बोलते हैं। बहुत सारे जब ऑस्टियन आपस में मिलेंगे तब जाके क्या करेगा, एक कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसके अंदर, जो आपका डायफाइसिस है इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे डायफाइसिस के अंदर ये कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके अलावा डायफाइसिस के अंदर क्या होगा कि आपको एक खाली कैविटी नजर आएगी, यहाँ पर जो मिडिल पार्ट के अंदर खाली कैविटी नजर आएगी, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। ये जो बोन मैरो कैविटी है ये क्या करता है, ये येलो बोन मैरो से फील्ड होता है। और येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, ये फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो होप की डायफाइसिस आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेटाफाइसिस की। अगर मेटाफाइसिस की अगर हम बात करें तो मेटाफाइसिस क्या होता है, ये आपका एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में छोटा सा पार्ट इसका प्रेजेंट होता है, छोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं कि बीच में प्रेजेंट होता है। तो इट इज फॉर्म लिटिल पार्ट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में होता है, छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि ये जो रीजन होता है मेटाफाइसिस के अंदर, इसी रीजन में क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट या ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। एपिफाइजल प्लेट या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ प्लेट भी बोल रहे हैं। ग्रोथ प्लेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या है, बोन की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, बोन की लेंथ बढ़ने लग जाती है। तो इन दिस रीजन एपिफाइजल प्लेट इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये ध्यान रखना है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बना होता है। तो अगर ये रीजन अगर आप देखो तो ये रीजन क्या है, मेटाफाइसिस वाला रीजन है। मेटाफाइसिस के अंदर ये जो आप ब्लू कलर की जो लाइंस देख रहे हो, ये लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, एपिफाइजल प्लेट बोलते हैं। इसको हम एपिफाइजल प्लेट बोलते हैं। अब ये एपिफाइजल प्लेट क्या है, ग्रोथ ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब ये होगा क्या, यहाँ पे जितने भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं एपिफाइजल प्लेट पे, वो डिवाइड होते हैं और ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाते हैं। साथ के साथ ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बोन भी सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जो एपिफाइजल प्लेट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलोंगेशन ऑफ बोन। क्योंकि सपोज करो अगर यहाँ पे सेल्स इस तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो बोन की लेंथ है पहले से थोड़ी अलग चली जाएगी। ये जो लेंथ है ये पहले से इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, आपको इलोंगेशन ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, मेटाफाइसिस, ठीक है। ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, जब बोन्स का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग बोन, तो ये जो एपिफाइजल प्लेट है वो डीजनरेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है। तो जब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो लेयर बचेंगी। एक क्या बचेगा, एपिफाइसिस, एक डायफाइसिस। मेटाफाइसिस तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए जो कंप्लीटली डेवलप्ड बोन होता है उसके अंदर सिर्फ आपको दो रीजन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एपिफाइसिस, एपी प्लस डायफाइसिस। ये दो रीजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये दो रीजन देखने को मिलेंगे। बाकी जो डेवलप है उसके अंदर दो रीजन होंगे, और जो डेवलपिंग है उसके अंदर तीनों रीजन देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी जो बार बार हमने यूज़ किया स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, ये कैसे होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो स्पॉन्जी बोन है वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं एपिफाइसिस के अंदर। अब ये जो एपिफाइसिस है, अभी मैंने बताया था कि जो इसके अंदर जो लॉन्ग बोन्स है, तो जो लेमिलीज होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इरेगुलरली अरेंज है और इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेबैकुलीज बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो इरेगुलर लेमिली है इनको ट्रेबैकुली बोल रहे हैं। अब इन ट्रेबैकुली के अंदर बीच बीच में खाली स्पेसेस आप देख रहे हो, इन खाली स्पेसेस के अंदर क्या थे, बोन मैरो प्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है। अब क्योंकि खाली स्पेसेस है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्जी बोन के अंदर हेवर्शियन कैनाल एब्सेंट होता है। अब ये हेवर्शियन कैनाल होता क्या है, ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होता है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ये एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल क्या है, अब ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे इरेगुलरिटी है। हेवर्शियन कैनाल क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेसेस है तो इन खाली स्पेसेस में क्या होते हैं, आपके बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट होते हैं। ये जो खाली स्पेसेस हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, बोन मैरो कैविटीज बोल रहे हैं। अब इन कैविटी के अंदर क्या होगा, आपका रेड बोन मैरो फिल्ड होता है, जो कि हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, यानी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आरबीसी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है आपका। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें स्पॉन्जी बोन्स कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो आपको रिब्स में देखने को मिल जाएगा, प्यूबिस में देखने को मिल जाएगा, स्टर्नम में, वर्टिब्री में, क्लेविकल में, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन में, और स्कैपुला के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वही कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या है होगा, हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, यानी लॉन्ग बोन का जो डायफाइसिस वाला रीजन था, जैसे अगर ये लॉन्ग बोन है तो ये वाला जो पार्ट था इसको हमने डायाफाइसिस बोला था। तो इस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, आपका कॉम्पैक्ट बोन होता है, और इसकी इसी के अंदर हेवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होगा। तो इस वाले रीजन को हमने छोटा सा, इस वाले रीजन को थोड़ा सा लिया और इसको थोड़ा जूम करके देखा। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो ये जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं वो बहुत सारे इस तरीके से सर्कुलर रिंग जैसे स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं, और एक स्ट्रक्चर को, एक रिंग को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियन बोलते हैं, ठीक है। अब इस ऑस्टियन के अंदर क्या होगा, बीच में एक बिल्कुल सीधे सीधे छेद जाती है, एकदम बिल्कुल एक हॉलो स्ट्रक्चर होगा। इस हॉलो स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, हेवर्शियन कैनाल बोलते हैं। अब इस हेवर्शियन कैनाल के अंदर अंदर बेसिकली होगा क्या, कि आप जैसे देख पा रहे हो कि आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, और उसके बाद क्या है, न्यूरॉन्स या नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारे ऑस्टियन से मिलके कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन होता है। साथ के साथ क्या होगा कि दो आप हेवर्शियन कैनाल को जोड़ने के लिए इनके बीच में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वॉक्समैन कैनाल बोलेंगे, जो अभी हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डील करेंगे। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे ये थोड़े से क्या है, ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, वैसे ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई पहले ही कर दिया है, बट फिर भी आप इसको एक बार क्या है ध्यान से समझेंगे। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की बात करें, यानी अंदर से कैसा बोन दिखता है उसको देखने वाले हैं। तो अगर हम एक डाइसेक्शन ले, डाइसेक्ट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन ही ले लें, जैसे ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स का मतलब कि सीधे सीधे काटा गया है, ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें बोन के और बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आएगा वो आपका आएगा पेरियोस्टियम, ठीक है। पेरियोस्टियम क्या होता है, कवरिंग करता है बेसिकली। ये क्या है, कवरिंग ऑफ बोन है, ये बोन की कवरिंग करता है। उसके जस्ट बाद क्या है, लिक्विड वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे लिक्विफाइड नहीं होता, मिनरलाइज्ड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद क्या होगा, जहाँ पे मैट्रिक्स एंड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्टियम बोलेंगे, ठीक है। और साथ के साथ उसके बाद जो लास्ट कैविटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको बोन मैरो कैविटी देखने को मिलेगी। तो यानी अगर हम बाहर से अंदर की तरफ अगर जाते हैं बोन के अंदर, तो हमें क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, पेरियोस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोस्टियम और बोन मैरो कैविटी आपको इजीली देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सभी को डिटेल कर लेते हैं। तो अगर मैं पेरियोस्टियम की बात करूँ, ठीक है, तो पेरियोस्टियम क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होगा पहली बात तो, ठीक है। और ये किसका बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ये तो अभी जानते ही हैं। तो अब ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो पेरियोस्टियम है, इसको फर्दर हम दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो आउटर लेयर है वो किसका बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है।
अब क्योंकि ये आउटर लेयर है, ये फाइब्रस लेयर है, यानी ये किसका बना हुआ है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब इस लेयर के अंदर क्या होगा, आपको ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। उससे जस्ट इनर वाली जो लेयर होती है वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनर लेयर में क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का। अब ये यहाँ पे जो अंदर से जो जितने भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, ये इसकी एक लेयर प्रेजेंट होगी। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ऑस्टियोस्लाइस जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो मैच्योर ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाएंगे, और साथ के साथ क्या है, मैट्रिक्स का सिक्रीशन करेंगे। यानी ये जो सेल हैं ये क्या करेंगे, इस तरीके से मैट्रिक्स का सिक्रीशन भी करेंगी, और साथ के साथ क्या है आपका ऑस्टियोसाइट का भी सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको भी हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो जस्ट मैट्रिक्स को भी हमने पीछे भी थोड़ा सा देखा था, कि बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका अमाउंट जस्ट अभी हमने देखा था कि कितना 62 से 65% होता है। ठीक है, और इसका हमने क्या देखा था, इसका देखा था आपका ऑलमोस्ट कितना है, 35 से 38% के बीच के करीब का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स में दो टाइप के कैनाल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हेवर्शियन कैनाल और एक क्या होगा, वॉक्समैन कैनाल। अभी जस्ट बताया था मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉम्पैक्ट बोन है तो एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होता है जिसको हेवर्शियन कैनाल बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल कैनाल होता है जिसको वॉक्समैन कैनाल बोलते हैं। अब वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स को डील कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें हेवर्शियन कैनाल की, तो हेवर्शियन कैनाल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होगा ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब सीधी सीधी लाइन जाने वाली है, सीधा सीधा कैनाल है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है ये पैरेलल होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के। यानी जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, ये डायफाइसिस वाला रीजन है, इस डायफाइसिस वाले रीजन में क्या होगा, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली यहाँ पर इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका हेवर्शियन कैनाल बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस कैनाल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगा, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो जितने भी कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे सराउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टियन बोलते हैं। अगर एक इस ऑस्टियन को थोड़ा सा अगर हम डिटेल करें, एक ऑस्टियन को थोड़ा बाहर से देखें, तो जो सबसे आउटर लेयर होगा ऑस्टियन का वो क्या होगा, पेरियोस्टियम। आउटर लेयर तो हमेशा पेरियोस्टम की बनी होगी। अब आउटर लेयर के अंदर ही यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑस्टियोसाइट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, एक तो ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, जो ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाएंगे, साथ के साथ ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इन लेयर्स को हम अभी जस्ट मैंने आपको बताया था लेमिला बोलते हैं या लेमिली बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, लेमिला या लेमिली बोलेंगे। तो अब यहाँ पर जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स इसी तरीके से आगे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये आगे की तरफ आना स्टार्ट होंगे तो ये खाली जो स्पेसिस होते हैं, इन खाली स्पेसिस को हम बोलते हैं लेक्यूना। लेक्यूना, जो खाली स्पेसेस थे, इन खाली स्पेसेस के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके ऑस्टियोसाइट सेल्स आ जाते हैं। इस तरीके से क्या आ जाते हैं, ऑस्टियो लेक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स आ जाते हैं। अब ये लेक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स आ गए। अब इसके अंदर क्या होगा, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर जाएं, तो अब इसके अंदर आपको धीरे धीरे क्या देखने को मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स को हम हेवर्शियन कैनाल बोलते हैं। अब इन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स के बाहर क्या होगा कि जो ये मैट्रिक्स बना रहा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके चारों तरफ इसको कवर करना स्टार्ट कर देगा। ये जो कैनाल था, इस कैनाल के क्या होगा, इस तरीके से चारों तरफ से इसको कवर करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो लेयर्स बन रही हैं लेमिला या मैट्रिक्स की, वो क्या है, लेयर्ड फॉर्म में बन रहा है। तो जस्ट पेरियोस्टियम के सबसे नीचे वाला, जस्ट पेरियोस्टियम से नीचे वाला जो लेयर होगा वो मैट्रिक्स का कौन सा लेयर लेयर होगा, उसको बोलेंगे आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिला। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये हाइवर्शियन कैनाल है, हाइवर्शियन कैनाल के चारों तरफ क्या होता है, आपका हाइवर्शियन लैमेली प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइवर्शियन लैमेली प्रेजेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, हाइवर्शियन लैमेली के बाद आपका यहाँ पर देखें तो कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को अभी हमने क्या नाम दिया था, ऑस्टियोसाइट सेल्स दिया था। तो ऑस्टियोसाइट्स भी सेल्स प्रेजेंट होगा, और इसके चारों तरफ जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम कंसेंट्रिक लैमेली बोल रहे हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइवर्शियन लैमेली भी बोल सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फिर धीरे धीरे जिस तरीके से आप जैसे सपोज करो दो आपको यहाँ पे कैनाल दिख रहे हैं, दो कैनाल्स के बीच में यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि लेयर्ड फॉर्म में है। इन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लेमिली बोलते हैं। इंटरस्टिशियल लेमिली क्या करेगा, ये दो आपके क्या हैं, दो लेमिलीज हैं, या बोल सकते हैं कि दो कैनाल्स है, दो कैनाल्स के बीच में जो स्पेस खाली है यहाँ पे जो लेमिला प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और जिस तरीके से ये सेल क्या होगा, एंड की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, बोन मैरो कैविटी की तरफ जाएगा, तो आपको क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कैनाल देखने को मिल जाता है जिसको वॉक्समैन कैनाल बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, इनर सर्कमफेरेंशियल रिंग देखने को, लेमिली देखने को मिल जाता है। और एंड होते होते तक आपको जैसे ही ये आपका क्या है यहाँ पे बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी के अंदर आता है बोन मैरो कैविटी, तो बोन मैरो कैविटी की एंडिंग यानी स्टार्टिंग होने से पहले क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो कॉम्पैक्ट बोन है उसकी एंडिंग हो जाती है जिसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखना है। अब हमने क्या किया कि एक ऑस्टियन को थोड़ा बड़ा करके देखा। ठीक है, तो एक ऑस्टियन को अगर बड़ा करके देखें तो बीच में क्या होगा, आपको हैवर्शियन कैनाल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैमलीज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक कंसेंट्रिक लैमली आएगा जिसको हैवर्शियन लैमली भी बोलेंगे। और बीच में क्या होता है, लेकुना प्रेजेंट होगा। लेकुना के अंदर क्या होगा, आपका ऑस्टियोसाइट सेल्स होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे ऑस्टियोसाइट सेल्स आपस में क्या है, इस तरीके से साइटो प्रोटोप्लाज्मिक आप बोल सकते हैं कि अपने प्रोटोप्लाज्म की वजह से ये क्या होगा, अटैच्ड होगा। और अटैच होने के बाद अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कैनालकुली हो जाएगा। तो हैवर्शियन कैनाल, उसके बाद कंसेंट्रिक कैनाल, या फिर बोल सकते हैं हैवर्शियन लैमिली, लेकुना और कैनालकुली, ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हैवर्शियन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। होप आपको हैवर्शियन कैनाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वॉक्समैन कैनाल की, ये इंपॉर्टेंट है। वॉक्समैन कैनाल क्या करता है, ये दो अगर हम बात करें कि दो मेरे पास हैवर्शियन कैनाल है, एक हैवर्शियन कैनाल ये है, ठीक है, और एक ये हैवर्शियन कैनाल है। तो दोनों हैवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करता है, ये दोनों हैवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने का, ये क्या है, हैवर्शियन है, ये हैवर्शियन है, ये भी आपका हैवर्शियन है। और इनको आपस में कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, वॉकमैन कैनाल बोलते हैं। ठीक है, ये वॉकमैन कैनाल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक कैनाल होता है। ये क्या करता है, हैवर्शियन कैनाल को इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो मैट्रिक्स ऑफ बोन है वो सिंथेसाइज होता है लेयर्स की फॉर्म में जिसको हम लेमिली बोलते हैं। अब इन लेमिली को हमने तीन टाइप में डिवाइड कर दिया, एक हैवर्शियन लेमिली, इंटरस्टिशियल लेमिली, सर्कमफेरेंशियल लेमिली। ठीक है, तो हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ का जो लेमिली होगा उसको बोलेंगे हैवर्शियन लेमिली। इंटरस्टिशियल लेमिली क्या होता है, दो कैनाल्स के बीच में जो लेमिली प्रेजेंट होता है उनको इंटरस्टिशियल बोलेंगे। और सर्कमफेरेंशियल क्या होता है, जो पेरिफेरी पे होता है यानी जो पेरिकॉन्ड्रियम के पास वाला होगा उसको सर्कमफेरेंशियल लेमिली बोलते हैं। ठीक है, होप यहाँ तक आपको वॉकमैन कैनाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हैवर्शियन लेमिली के बारे में, या फिर बोल सकते हैं जो भी जस्ट हमने पढ़ा था, हैवर्शियन जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लेयर्स की फॉर्म में जनरेट होता है। और उन मैट्रिक्स जो लेयर की फॉर्म में जनरेट होता है उसको लेमिली बोलते हैं। और हैवर्शियन कैनाल के आगे जो लेमिली जनरेट हुआ है उसके चारों तरफ जो लेमिली जनरेट हुआ है उसको हैवर्शियन लेमिली बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट अराउंड द हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल के अंदर के चारों तरफ जो कंसेंट्रिक लेयर होती है, जो गोले में जो लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, या उस लेमिली को क्या बोल रहे हैं, हैवर्शियन लेमिली हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बिटवीन दीज लैमली, अगर इन लैमलीज के बीच में क्या होता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो है ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये आपका मैच्योर सेल्स होते हैं, साथ के साथ क्या है, मैट्रिक्स बनाने में हेल्प किया जाता है। अब हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन लैमेली एंड ऑस्टियोसाइट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑस्टियन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये एक सर्कल आप देख रहे हो, ये क्या है, ऑस्टियन है। ठीक है, तो ऑस्टियन के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आ गया हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल के अंदर चारों तरफ ये इस तरीके से आप ये गोले गोले से लेयर देख रहे हो, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हैवर्शियन लैमेली। हैवर्शियन लैमेली के बीच बीच में लेकुना प्रेजेंट होता है और लेकुना के अंदर इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं ऑस्टियोन। तो ध्यान रखना है, बहुत सारे ऑस्टियोन मिलके कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है
कि जो ऑस्टियोसाइट्स है ये लेकुना के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेजेंस ऑफ हेवर्शन कैनाल है, यानी हेवर्शन कैनाल का पाया जाना, ये मैमल बोन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, या बोल सकते हो कि बाकी जितने बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे ये इसको सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईच ऑस्टियोसाइट, जितने भी ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्ट करने के लिए उनके पास क्या होता है, उनका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जिनसे वो दो ऑस्टियोसाइट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, अगर वो कैनाल सिस्टम में, कैनाल लेकुना में प्रेजेंट होगा तो उसको कैनालकुली बोलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या नाम देंगे, कैनालकुली। ये जब अगर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनको नाम दिया जाता है कैनालकुली, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि हैवर्शन कैनाल, हैवर्शन लैमेली, हवर्शन लैमेली की जगह कभी कभी कंसेंट्रिक लैमेली भी बोल दिया जाता है, कंसेंट्रिक लैमेली। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो हैवर्शन कैनाल, हैवर्शन लैमेली, ऑस्टियोसाइट, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ऑस्टियन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। होप आपको हैवर्शन लैमेली अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सरकमफेरेंशियल लैमलीज, ठीक है। सरकमफेरेंशियल का मतलब क्या होता है, जो सरकमफेरेंस पे प्रेजेंट हो, यानी जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंशियल लैमली बोलेंगे, ठीक है। तो सरकमफेरेंशियल जो लैमली होता है वो दो टाइप का होगा, ठीक है। एक तो होगा सिंपल सा पेरियोस्टियम के जस्ट नीचे, तो वो जो सबसे जस्ट नीचे होगा उसको हम बोलेंगे आउटर सरकमफेरेंशियल सरकमफेरेंशियल लैमली बोलेंगे। तो ये क्या होगा, दीज आर प्रेजेंट अराउंड ऑल द हैवर्शन सिस्टम, जितने भी हैवर्शन सिस्टम हैं उस सभी के पास प्रेजेंट होगा। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल लेयर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का पेरिफेरल लेयर बनाते हैं। और जो अंदर की तरफ जो होते हैं, जो इनर सरकमफेरेंशियल, जो इनर सरकमफेरेंशियल होगा, वो किधर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो कैविटी के तरफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इंटरस्टिशियल लेमली की बात करें तो जो इंटरस्टिशियल लेमली होगा वो क्या होता है, दो हैवर्शन कैनाल सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे ये दो हैवर्शन कैनाल है तो इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरस्टिशियल लैमेली प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, जितने भी लैमेलीज हैं ये सारी लैमेली आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड द लास्ट अगर हम बात करें टॉपिक, तो वो क्या है, एंडोस्टियम, ठीक है। तो एंडोस्टियम अगर हम बात करें तो एंडोस्टियम के अंदर भी क्या होगा, दो लेयर होगा। एक लेयर जो बोन मैरो कैविटी के पास हो, एक ये क्या है, ये बोन मैरो इधर की तरफ, ये बोन मैरो है। तो एक लेयर जो बोन मैरो कैविटी के पास होता है, उस वो किसका बना होता है, वो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और जो जो आपका क्या होगा, आपका बोन मैरो की या मैट्रिक्स की तरफ होगा, यानी जो इधर की तरफ होगा, जो दूसरा लेयर है वो क्या है, आपका मैट्रिक्स की तरफ है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये मैट्रिक्स की तरफ है, तो ये क्या करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी बनाता है, साथ के साथ मैट्रिक्स सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जो ग्रोथ हो रहा है, सेल इधर से भी डिवाइड होके ग्रोथ कर रहे हैं और इधर से भी डिवाइड किया जा रहा है, यानी दोनों साइड से सेल डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बोन्स का ग्रोथ होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बट कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बोन मैरो कैविटी। तो जो डायफाइसिस के बीच में क्या है, जो डायफाइसिस के सेंटर में क्या होगा, कुछ खाली स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उन खाली स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो कैविटी बोलते हैं। और इस बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो, वाईबीएम का मतलब क्या है आपका, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो येलो बोन मैरो है ये वाइट फैट से बना होता है, और साथ के साथ इसका जो मेन काम होता है वो फैट का स्टोरेज ही है, ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देनी है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन, बोन्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स को हम सिंपली तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बोन्स को हम क्या कर सकते हैं, तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कार्टिलेजिनस बोन, पहला क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस बोन के बाद,
तो दूसरा आपका होगा मेम्ब्रेनस बोन, दूसरा होगा आपका मेम्ब्रेनस बोन। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा होगा आपका सिस्मोइड बोन। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी के बारे में एक एक दो दो पॉइंट चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर कार्टिलेजनस बोन की बात करूँ, ठीक है, अगर कार्टिलेजनस बोन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बोन्स हैं ये कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बने हैं, यानी जब कार्टिलेज क्या होगा, ऑसिफाइड हो जाता है, उनके ऑसिफिकेशन की वजह से होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेवलप्ड, डेवलप्ड फ्रॉम द कार्टिलेज, cartilage after the mineralization, mineralization of the matrix, मैट्रिक्स के मिनरलाइजेशन से ये बनता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम बोन है वो कैसे होंगे, वो कार्टिलेजिनस ही होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम बोन है, मैक्सिमम बोन ऑफ द बॉडी, वो कैसे होंगे, वो आपके कार्टिलेजिनस ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेनस बोन की। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस बोन की बात करें तो ये क्या है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, ये किससे होंगे, कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड, डेवलप, डेवलप्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे कि प्यूबिस हो गया, प्यूबिस हो गया, क्लेविकल हो गया, क्लेविकल हो जा सकता है, स्कैपुला हो गया, स्कैपुला हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सिस्मॉइड बोन। ठीक है, तो अगर सिस्मॉइड बोन की बात करें तो ये क्यों बना है, बिकॉज ऑफ द ऑसिफिकेशन, यानी यहाँ पर ऑसिफिकेशन हुआ है किस बोन की, अगर हम बात करें तो टेंडन्स के ऑसिफिकेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये बना है डेवलप्ड, डेवलप्ड ड्यू टू ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ये टेंडन के ऑसिफिकेशन की वजह से बना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, पटेला हो सकता है। ठीक है, पटेला आपके बोल सकते हैं नी के पास प्रेजेंट होगा, नी बोन बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ कंप्लीट हमारा पूरा का पूरा बोन्स। अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज छोटा सा ही है, ज़्यादा इसमें हमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेते हैं इसको। ठीक है, होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई अर्ज की अगर क्लियर नहीं हुई है, डाउट है, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, तो कार्टिलेज में हमें पढ़ना क्या है, सेम एज बोन्स के जैसा ही डिस्कस करना है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या है डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे चीज़ें कम है। तो जैसे अगर हम बात करें बोन्स में, हमने पढ़ा था कि बोन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, पेरीऑस्टियम की बनी होती है। बट यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होगी वो किसकी बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। वो भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये भी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जब मैच्योर होगा तो कॉन्ड्रोसाइट बना देगा। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। अगर मैं डायग्राम देखूँ, यहाँ पे डायग्राम देखो, तो ये क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम होगा, ये वाइट फाइब्रस का बना होता है। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, आपके कॉन्डोब्लास्ट सेल्स होते हैं लेक्यूनी के अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक लेक्यूनी के अंदर सिर्फ आपका यहाँ पे क्या होगा, एक लेक्यूनी के अंदर 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, साथ के साथ सिंथेसाइज करते हैं मैट्रिक्स का भी। तो ये तो बहुत कॉमन है, ये ऑलमोस्ट दोनों में सेम फंक्शन ही है। ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है ये मैच्योर होकर कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, साथ के साथ मैट्रिक्स का सिंथेसिस भी ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है, ये पॉइंट जस्ट मैंने बता ही दिया आपको, कि यहाँ पर वैक्यूल लाइक स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेक्यूना बोलते हैं।
और एक लेक्यूना में 3 से 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स जैसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल था वैसे यहाँ पे कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स होगा, जो कि ये क्या करता है, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो किसकी बनी होती है, कॉन्ड्रिन की बनी होती है। और ये बेसिकली क्या है, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट होता है एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, जिसके अंदर कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, ठीक है, वो कैसा होता है, वो रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी ये पेलिएबल होगा। ठीक है, मैट्रिक्स सॉलिड होता है, पेलिएबल होता है और ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होगा। ठीक है, बट ब्लड सप्लाई क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो वहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई आपका प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, जो कार्टिलेज है इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में होता है उसको, वो कौन सा कार्टिलेज होता है, आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मोस्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, जो जितना भी एम्ब्रियोनिक स्केलेटन था उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो हाइलिन कार्टिलेज है बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसी में ही ऑसिफिकेशन होगा, तो जो बॉडी के अंदर जो बोन्स भी है हमारे अंदर, वो मैक्सिमम कैसे होंगे, कार्टिलेजिनस बोन्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक आप अनाउंसमेंट और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो अर्ज की वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि लास्ट में हम क्या करने सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करके ही जाएंगे। ठीक है, और ये भी साथ के साथ बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी के अंदर हाइलिन कार्टिलेज क्या है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट पे है, अब वो कार्टिलेज लास्ट में जाके जब ऑसिफिकेशन होगा तो बोन्स बनेंगे। तो अब क्योंकि वो हाइलिन कार्टिलेज की वजह से बने हैं, तो इसलिए जो मैक्सिमम बोन होगा वो कैसा होगा, हाइलिन, बोल सकते हैं कि हाइलिन नेचर या फिर कार्टिलेजिनस बोन ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं इनके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होता, फाइबर्स क्या होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनका जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल क्लियर होता है, ग्लास लाइक क्लियर होता है, और वो हाइलिन का बना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइबर्स एब्सेंट होता है। अब इनका मैट्रिक्स का जो कलर है वो कलर कैसा होता है, ब्लूइश या फिर ट्रांसलूसेंट होता है, यानी ग्लास के जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपको हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, नेजल सेप्टम्स में देखने को मिल जाता है, यानी नाक के बीच में जो एक क्या होती है, लाइन खींची होती है, जिसकी वजह से दो नॉस्ट्रल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। सपोज करो ये नोज है, तो ये बीच में क्या होता है, बीच में इस तरीके से लाइन आपको देख रहे हो बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेजल सेप्टम बोल रहे हैं। साथ के साथ क्या है, सी शेप रिंग जो ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे ट्रैकिया है इसके ऊपर इस तरीके से सी शेप रिंग होती है, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये भी कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होगा। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रिंग, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, ये भी किसका बना होता है, आपका हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ। साथ के साथ लेरिंग्स हो गया, फिर या फिर आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस आपको अगर याद हो, जब हमने बोन बनाया था, बोन और जो बोन ज्वाइंट होने के लिए जब जा रहा था, जो आर्टिकुलर सरफेस था वो किसका बना हुआ था, आपका हाइलिन कार्टिलेज का ही बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, सेकंड जो कार्टिलेज है वो हमारा फाइब्रस कार्टिलेज है। और इस फाइब्रस कार्टिलेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक है इलास्टिक कार्टिलेज और एक है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इलास्टिक अगर कार्टिलेज की बात करें तो इनका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपको येलो फाइबर्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, और कलर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो टिप ऑफ नोज हो गया, ईयर पिन्ना हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, यू स्टिचियन ट्यूब हो गया। तो अगर इस डायग्राम को देखो तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, यू स्टिचियन ट्यूब। तो ये किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होगा, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लीट वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके मैट्रिक्स में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेजन फाइबर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब क्या है कि ये जो आपका गर्डल है, इस प्यूबिक गर्डल है, इसको जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ एक प्लग या बोल सकते हैं सिम्फाइसिस देखने को मिल रहा है, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। उसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्राज हैं, ठीक है, इन वर्टिब्राज के अंदर क्या होगा, बीच में इस तरीके से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी किसका बना होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज बेसिकली क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है हाइलिन कार्टिलेज का, बट यहाँ पे जो कैल्शियम साल्ट का जो डिपॉजिशन हो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, हार्ड बोन लाइक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है वो आपका कैल्सिफाइड कार्टिलेज होगा। यहाँ पे कैल्शियम साल्ट का जो डिपॉजिशन होता है वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके, हेड ऑफ द फीमर, ह्यूमरस इन द मैन। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं एमसीक्यूज की, जो आज हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज ले रखे हैं। तो इन एमसीक्यूज को आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है वो कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड मून मैरो। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि ट्रेबेकुलीज होता है, उसके अंदर खाली स्पेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये रेड बोन मैरो क्या करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा था। तो जो भी चीज़ आरबीसी फॉर्मेशन या ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है तो उसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हिमेटोपोइसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा होता है, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द कार्टिलेज इज कॉल्ड। कार्टिलेज को सराउंड करने वाले कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 एमसीक्यू थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था, इसलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।